नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेशल मॉड्यूल के बारे में कि डेल्टा पीएलसी में स्पेशल मॉड्यूल को कैसे ऐड करेंगे, कितना मॉड्यूल्स हम ऐड कर सकते हैं और इनका नेमिंग क्या है, डेटा को कैसे हम रीड करेंगे। आज इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए सो डेट आप ये समझ पाएँ कि अगर मुझे कोई मॉड्यूल ऐड करना होता है तो मैं कैसे मॉड्यूल को ऐड करता हूँ अपने डेल्टा पीएलसी में। तो देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ एक पीएलसी रखा है और पीएलसी के बाद यहाँ पे मॉड्यूल्स मेरे पास ऐड हैं। ये मॉड्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये कौन कौन से मॉड्यूल हो सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। देखेंगे कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल हो सकता है जिसमें केवल इनपुट होता है। एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल हो सकता है। एनालॉग इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन का मॉड्यूल हो सकता है। टीसी टेम्परेचर मॉड्यूल हो सकता है। पीटी टेम्परेचर मॉड्यूल हो सकता है। पोजिशनिंग मॉड्यूल हो सकता है और हाई स्पीड काउंटर मॉड्यूल्स ये हो सकता है। ये सारे मॉड्यूल्स क्या हैं? स्पेशल मॉड्यूल्स हैं। एक पॉइंट यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया, यू कैन ऐड मैक्सिमम 8 मॉड्यूल टू राइट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के सीपीयू मीन्स हम क्या बोलते हैं? सीपीयू पीएलसी को बोलते हैं। इस पीएलसी के बाद राइट साइड में आप क्या कर सकते हैं? 8 मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल की अगर एड्रेसिंग की बात होती है तो हम इसको K0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको K1 और इसको बोलते हैं K2 और इसको बोलेंगे K3 और इसको बोलूंगा K4 और यहाँ पे बोलूंगा K5 और इसको बोलूंगा K6 और इसको बोलूंगा K7। मीन्स 0 से लेके 7 तक टोटल 8 मॉड्यूल मैं क्या कर सकता हूं? अपने पीएलसी के राइट साइड में ऐड कर सकता हूं। और ये जो 8 मॉड्यूल्स हैं और यही ये मेरे 8 मॉड्यूल हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर आप कम्युनिकेशन मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं तो कहां ऐड करेंगे? कम्युनिकेशन मॉड्यूल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पीएलसी के लेफ्ट साइड में कम्युनिकेशन मॉड्यूल ऐड होता है। बाकी जो इनपुट आउटपुट एनालॉग के लिए ये जितने भी मॉड्यूल्स यूज होते हैं, चाहे वो काउंटर्स के लिए, ये पीएलसी के राइट साइड में हम क्या करते हैं? इसको कनेक्ट करते हैं और इसकी एड्रेसिंग हम इस तरीके से ऐसे जानते हैं। अगर मुझे इस मॉड्यूल के बारे में बात करना होगा तो मैं इसको K0 प्रोग्राम में लिखूंगा। ठीक है, तो ये अप टू 8 मॉड्यूल मैं क्या कर सकता हूं? कनेक्ट कर सकता हूं। इसके बाद अगर मैं यहां पे दिखाऊं कुछ पॉइंट तो देखेंगे कि मैंने यहां पे कुछ मॉड्यूल ऐड किया है, दिखाया है इस मॉड्यूल का। अगर आप देखेंगे कैटेगरी में मींस एनालॉग मॉड्यूल्स है, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स में आपको इस सीरियल नंबर से मिल जाएगा DBP 04A, DBP 02D ये मिल जाएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉड्यूल की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल मेरे पास DBP SCM होता है। अगर टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल की, जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर टीसी मीन्स टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल में देखेंगे कि मेरे पास क्या आता है? DBP 04 PT आता है, DBP 04 TC आता है। हाई स्पीड काउंटर मॉड्यूल की बात करेंगे तो DBP 32EH आता है। तो ये क्या है? हमारे स्पेशल मॉड्यूल्स के नेम हैं। अगर आप डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स की बात करें DBP 16SP के नाम से ये क्या मिलेगा? आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मिलेगा और यही मॉड्यूल हम क्या करेंगे? पीएलसी के राइट साइड में कनेक्ट करेंगे और टोटल हम 8 मॉड्यूल्स को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आप जो भी मॉड्यूल यूज करोगे, यहाँ पे जो भी मॉड्यूल यूज करोगे, इसका डेटा आपको पीएलसी में कैसे मिलेगा? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डेटा अगर पीएलसी में चाहिए तो 2 वे है। आइदर इस जो मॉड्यूल है, ये जो मैंने मॉड्यूल यूज किया है, इसका और इसके साथ कम्युनिकेशन करके इसका मॉड्यूल का डेटा रीड कर लीजिए। आइदर अप टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप इसका क्या कर सकते हैं? डेटा को रीड कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मेरे पास ये सीपीयू है मीन्स मेरा पीएलसी है और ये मेरा क्या है? मॉड्यूल है। अगर मुझे डेटा को रीड या राइट करना है तो पहला ऑप्शन मैंने बताया था, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं कि डेटा किसी स्पेशल मॉड्यूल से 2 तरीके से पीएलसी में आता है या फिर पीएलसी से उस मॉड्यूल में जाता है। जो पहला स्टेप होता है, एक तो हो जाएगा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और एक होता है, दूसरा पॉइंट होता है इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जिसमें हम क्या करते हैं? टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं। अभी मेरे पास एक मॉड्यूल है DBP 06XA, ये मेरे पास क्या है? मॉड्यूल है। इसमें हम दोनों तरीके से डेटा रीड कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन के थ्रू भी रीड कर सकते हैं और एक टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? हम डेटा को रीड कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, टू एंड फ्रॉम और कम्युनिकेशन। हम दोनों से डेटा को क्या करेंगे? रीड करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस एक पॉइंट को थोड़ा सा और हम इस पे क्लियर करते हैं। अभी देखेंगे कि मैंने जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन से यूज किया। 2 इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं डेटा को राइट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे एक एरो बनाया गया है, मीन्स अगर मुझे पीएलसी से डेटा को क्या करना होगा, पीएलसी से डेटा को राइट करना होगा, मीन्स स्पेशल मॉड्यूल में हम टू इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। टू इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं हम डेटा को राइट करने के लिए, WRITE, डेटा को राइट करेंगे पीएलसी से इस स्पेशल मॉड्यूल में, हम इसके लिए टू इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अब टू इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसके 4 सेक्शंस है, सेक्शन 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 सेक्शन है। अब आइए इस सेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। अगर आप टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन को समझेंगे तभी जाके इसका क्या करेंगे, डेटा को रीड आइदर राइट करेंगे। अब ये देखिए जो फर्स्ट सेक्शन होता है ये मॉड्यूल का नंबर बताता है। क्या बताता है? मॉड्यूल नंबर, मॉड्यूल नंबर बताता है। मॉड्यूल नंबर जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरे पास ये सीपीयू है, सीपीयू के बाद जो जस्ट स्टार्टिंग होता है हम इसको बोलते हैं K0 और यहाँ पे ये K1, यहाँ पे K2 और ये मेरा क्या है K3। इस तरीके से मॉड्यूल नंबर जाएगा अप टू 8 तक। तो अगर ये K1 लिखा है, K1 लिखने का मतलब मॉड्यूल नंबर ये इसकी बात कर रहा है, दूसरे नंबर, मीन्स सीपीयू के जस्ट बाद वाली दूसरी मॉड्यूल की बात करता। तो ये मेरा क्या बताता है, ये मेरा मॉड्यूल नंबर बताता है। अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, ये सेकेंड पॉइंट की बात करूं, तो ये इसका स्पेशल डेटा रजिस्टर बताता है। ये क्या है? डेटा रजिस्टर नंबर, डाटा रजिस्टर NU, डेटा रजिस्टर नंबर किसका? मॉड्यूल का। ओके, मॉड्यूल का डेटा रजिस्टर मींस अगर मैं K1 की बात किया तो K1 के किस डेटा में वैल्यू आपको राइट करना है उसका जो एड्रेसिंग बताता है, ये दूसरा नंबर का पॉइंट बताता है। कौन सा पॉइंट बताता है? ये 2 नंबर का जो सेक्शन है ये बताता है कि मॉड्यूल डेटा रजिस्टर किसमें आपको डेटा को राइट करना है। ये मेरा K2 बताता है, मींस ये दूसरा पॉइंट बताता है मॉड्यूल का। तो ये मेरा मॉड्यूल का नंबर बताएगा। मॉड्यूल का नंबर को K0, K1, K2, K3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अप टू 7 तक जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर K1 लिखा हूं तो यानी ये मॉड्यूल दूसरे नंबर है, सीपीयू के जस्ट बाद ये दूसरे नंबर मॉड्यूल की बात कर रहा हूं। अगर और मुझे डेटा क्या करना, राइट करना है, तो इस स्पेशल मॉड्यूल के कितने नंबर डेटा रजिस्टर में वैल्यू को राइट करना है ये मेरा दूसरा सेक्शन बताता है। और ये 3 जो पॉइंट है तीसरा सेक्शन में, मींस ये है इसमें क्या डेटा राइट करना चाहते हैं, क्या डेटा राइट करना चाहते हैं वो पीएलसी का डेटा रजिस्टर बताता है। ठीक है, ये मेरा बताएगा पीएलसी डेटा रजिस्टर। ओके, पीएलसी का डेटा रजिस्टर बताएगा। अब देखिए मुझे इस पीएलसी से इसमें डेटा को राइट करना है तो कैसे राइट करूंगा? तो इसमें जो मेरे पास पीएलसी से अगर स्पेशल मॉड्यूल में डेटा राइट करना है तो मैं पीएलसी का एक डेटा रजिस्टर लूंगा। सपोज मैंने D100 ले लिया। अब D100 में जो वैल्यू दूंगा वही वैल्यू इस स्पेशल मॉड्यूल में क्या होगा, राइट होगा। अब ये कितनी वैल्यू राइट करेगा, कितना डेटा रजिस्टर आप पीएलसी का यूज करना चाहते हैं वो यहां पे नंबर बताएगा। यहां पे पीएलसी डेटा रजिस्टर नंबर, ठीक है, पीएलसी डेटा रजिस्टर नंबर कितना डेटा राइट करना चाहिए। यहां पे K2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप D100 और D101 दो डेटा रजिस्टर आपने यूज किया है। हम D100 D101 में वैल्यू इंटर करेंगे और यही डेटा मेरा ट्रांसफर होगा K1 मॉड्यूल में। ठीक है, और ये जो K1 मॉड्यूल का डेटा रजिस्टर का स्टार्टिंग एड्रेस क्या बताएगा, स्टार्टिंग एड्रेस ये बताएगा K10 बताएगा। ठीक है, K10 और यहाँ पे K10 और K11, क्योंकि हम यहाँ पे कितना डेटा राइट करना चाहते हैं, 2 डेटा राइट करना चाहते हैं तो 2 लिखा हूं तो यहाँ पे कंजुकेटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अगर एक डेटा रजिस्टर के बाद दूसरा डेटा रजिस्टर आता है ना तो कंजुकेटिव एड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे D100 की बात करूँ, इसके बाद D101 और इसके बाद मैं बात करूँ D102, तो ये कंजुकेटिव एड्रेस बोलते हैं। मीन्स एक के बाद तुरंत उसका दूसरा आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुकेटिव। तो मैं यहाँ पे ये दोस्तों आपको समझा रहा हूं कि अगर मुझे एक अपने पीएलसी से किसी स्पेशल मॉड्यूल में डेटा को राइट करना होगा हम टू इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूं, एनालॉग सिग्नल की वैल्यू को अगर मैं कार्ड के थ्रू रीड करूंगा या फिर राइट करूंगा तो वहां पे मैं टू फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस की यूज करूंगा। और टू फ्रॉम इंस्ट्रक्शन आपको आइडिया होगा तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे और इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। अगर फ्रॉम इंस्ट्रक्शन होता तो कैसे यूज करते हैं। अगर ये मेरे पास फ्रॉम इंस्ट्रक्शन है, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज किस लिए हम करते हैं, डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रीड करेंगे READ, मीन्स देखेंगे कि यहाँ जो स्पेशल मॉड्यूल है, स्पेशल मॉड्यूल से डेटा मेरे पीएलसी में आएगा तो हम इसके लिए फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। किसी और से डेटा मुझे रीड करना होता है तो फ्रॉम, और किसी और को देना होता है तो मैं टू यूज करता हूं। जैसे टू एंड फ्रॉम यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यही सेम टू सेम वही मीनिंग है। फ्रॉम मीन्स कहीं और से हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे, मीन्स स्पेशल मॉड्यूल से। अब यहां पर देखेंगे कि ये मेरा क्या है, ये भी K0, K1,
K2 और K3 होता है। ठीक है, ये मेरा स्पेशल मॉड्यूल होता है। इसका हम नहीं लेते हैं कि ये कौन था, ये तो सीपीयू है, ये मेन यूनिट है। इसके बाद जो मॉड्यूल स्टार्ट होता है उसको K0, K1, K2, K3 के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे कि फ्रॉम इंस्ट्रक्शन में हम डेटा को क्या करते हैं, रीड करते हैं किसी स्पेशल मॉड्यूल से। अगर मैं फ्रॉम इंस्ट्रक्शन को दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर सेम टू सेम ये लिखा है K0। K0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मेरा मॉड्यूल का नंबर बताता है। K0 क्या बताएगा, फर्स्ट सेक्शन मॉड्यूल नंबर, यानी K0 इस मॉड्यूल की बात कर रहा है, इसकी डेटा को रीड कर रहा है। और इस मॉड्यूल के कितने नंबर डेटा रजिस्टर की बात कर रहा है, K29 मींस K29। इस जो मेरे पास मॉड्यूल है DBP 04TC, ये जो मेरा मॉड्यूल है इसका जो डेटा रजिस्टर यूज होने वाला है K29 मींस 29 नंबर पे जो डेटा रजिस्टर है उसकी वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूं, रीड करना चाहता हूं। तो K0 ये मॉड्यूल का नंबर हो जाएगा, K29 इस मॉड्यूल का डेटा रजिस्टर का एड्रेसिंग हो जाएगा कि मींस कि 29 नंबर पे 29 नंबर पे कौन सा डेटा रजिस्टर है उसकी मैं क्या करूंगा, वैल्यू को रीड करूंगा। अब देखेंगे कि यहां पे D0 का मतलब क्या हुआ, ये PLC का डेटा रजिस्टर है, D0 में मैं वैल्यू क्या करने वाला हूं, रीड करने वाला हूं। मींस इस D0 में मैं PLC की वैल्यू रीड करने वाला हूं। और कितना वैल्यू रीड करना चाहता हूं, मींस कितना डेटा रजिस्टर की वैल्यू को रीड करना चाहता हूं, 2। मींस यहां पे K2 लिखा है, यानी यहां पे देखेंगे D0 और D1 में डेटा D0 एंड D1 डेटा रजिस्टर, दो डेटा रजिस्टर का हम यूज करेंगे डेटा को रीड करने के लिए। और इसकी डेटा K0 K29 नंबर से स्टार्ट होगी, K29 और K30 नंबर पे जो भी डेटा रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू रीड होगी PLC में, D0 में और D1 में। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे D0 और यहाँ पे D1 और यहाँ पे K29 और यहाँ पे K आ जाएगा K30। अब इसकी डेटा जो मेरे पास आ रही होगी, K29 की डेटा आ रही होगी D0 में और K30 की डेटा आ रहा होगा D1 में। इस तरीके से डेटा रीड कर रहा हूं। मॉड्यूल नंबर K0 को रिप्रेजेंट करेगा कि K0 मॉड्यूल का डेटा है और कितना डेटा रीड करना हो वो K2 बता रहा है। यहाँ पे जो K2 है ये K2 मेरा बता रहा है कि कितना डेटा मुझे रीड करना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरे पास क्या है, टोटल अप टू 8 मॉड्यूल है। यही मेरा क्या है K0, K1, K2, K3 अप टू K7 तक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अच्छा तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, मॉड्यूल को इसकी एड्रेसिंग करते हैं और इसके डेटा को हम रीड करते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे सो डेट कि मेरे पास जो मॉड्यूल है, मेरे पास जो एक एनालॉग का मॉड्यूल है जिसमें दोनों चीजें अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया था DBP 06XA, ये मेरे पास एक एनालॉग मॉड्यूल है जिसमें मैं कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है और हम टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। आइदर चाहे कम्युनिकेशन से रीड करूं, आइदर टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन से यूज करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब कम्युनिकेशन कैसे करना, किसी स्पेशल मॉड्यूल का अपने सीपीयू के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेंगे और टू एंड फ्रॉम के थ्रू कैसे आप डेटा को रीड करेंगे।